कि किसान की जो मेहनत है वो भाजपाई विपदा और सरकारी धोखे में डूब गई है कि नायब सरकार है गायब और धान हो, बाजरा हो, नरमा हो, मूंग हो, ग्वार हो, इसकी फसल की लुटवाई अब जग जाहिर है। शिफुगा सीएम जो हैं नायब सैनी, उनका 23 सितंबर से फसल खरीदी का वादा वो पूरी तरह से झूठ निकला। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनने के बाद अब कांग्रेस हर मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। हाल फिलहाल किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी मंडी मंडी घूम रहे हैं। मंडियों में पहुंच किसानों और आड़तियों की समस्याओं को समझा जा रहा है, तो साथ ही उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी समस्याओं को बड़े स्तर पर सरकार के सामने उठाया जाएगा। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला चरखी दादरी पहुंचे, जहां उनके द्वारा चरखी दादरी और बारडा की अनाज मंडियों का दौरा किया गया। मंडियों का निरीक्षण करते हुए किसानों और आड़तियों से सीधी चर्चा की गई। तो वहीं मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदने के बड़े दावे किए गए थे, परंतु धरातल पर वे दावे पूरे नहीं कर रहे हैं। किसान अपने बाजरा की फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, परंतु इसकी खरीद भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। वहीं दूसरी फसलों का भी उसे एमएसपी नहीं मिल रहा है। उनके द्वारा हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि किसान की मेहनत भाजपाई विपदा और सरकारी धोखे में डूब रही है और हर तरह की फसल उपजाने वाले किसान की लुटवाई हो रही है। हम कांग्रेस पार्टी के सभी साथी समेत जिला अध्यक्ष जी की दादरी मंडी, इसके बाद बारडा और झोजू, जो किसान की व्यथा और तकलीफ़ है उसको समझने और जानने के लिए और उसकी आवाज़ उठाने के लिए आपके बीच में हाजिर हैं। सच बात ये है कि किसान की जो मेहनत है वो भाजपाई विपदा और सरकारी धोखे में डूब गई है। सच ये भी है कि नायब सरकार है गायब और धान हो, बाजरा हो, नरमा हो, मूंग हो, ग्वार हो, इसकी फसल की लुटवाई अब जग जाहिर है। सच ये भी है कि शिफुगा सीएम जो हैं नायब सैनी, उनका 23 सितंबर से फसल खरीदी का वादा वो पूरी तरह से झूठ निकला। हरियाणा में बाजरा पैदा करने वाले किसान, नरमा लगाने वाले किसान, धान लगाने वाले किसान की आज लुटवाई जग जाहिर है। और आज हरियाणा का किसान, हरियाणा का खेत मजदूर, हरियाणा का मंडी का आड़ती, हरियाणा का मंडी मजदूर और हरियाणा के अनुसूचित जाति एससी और बीसी के हमारे भाई जो खेती के व्यवसाय में किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एमएसपी की जो खरीद है वो एक भाजपाई धोखा साबित हुई है। अब बाजरे से ले ली 2775 रुपया एमएसपी है। पहले ये कहा गया 2150 रुपये में खरीद करेंगे, 2775 की बजाय 675 रुपया भावांतर देंगे। फिर ये कहा गया 2200 रुपये में खरीद करेंगे, 575 रुपया भावांतर देंगे। पर कड़वा सत्य क्या है? ना 2775 में खरीद हुई, ना 2200 में खरीद हुई, ना 2150 में खरीद हुई। और आप चाहे चरखी दादरी, बारडा, झोजू, भिवानी, हिसार, नून, नारनौल, अटेली, किसी मंडी में चले जाइए, एक दाना आज तक उन्होंने फसल का नहीं खरीदा। सरकारी एजेंसी खरीद के लिए आई नहीं। 23 सितंबर से खरीद शुरू होनी थी। आज 10 अक्टूबर का दिन है। 17 से 18 दिन निकल गए पर एक दाना भी फसल का किसान का नहीं खरीदा गया। 1 लाख क्विंटल से ज़्यादा बाजरा केवल इन 3 मंडियों में आ चुका, बारडा में, झोजू में और दादरी में। परंतु एक दाना, 1 ग्राम की खरीद भी इन मंडियों में नहीं हुई। नू की मंडी में चले जाइए, वहाँ हम सारे साथी गए थे, यही हालत है। 1800 रुपये क्विंटल से लेके 1900 रुपये क्विंटल पे प्राइवेट खरीद में बाजरा पिटने लग रहा है। भिवानी की मंडी में जाइए, यही हालत है। हिसार की मंडी में जाइए,
केवल हरियाणा की एक मंडी में सरकारी खरीद हुई है, वो है हिसार। आप पूछेंगे कितने क्विंटल की हुई? 72 क्विंटल की हुई है। बड़ा एहसान किया नायब सैनी जी आपने। 72 क्विंटल बाजरा आज तक पूरे हरियाणा में एमएसपी पर खरीदा गया है। 1 लाख क्विंटल से ज़्यादा केवल दादरी जिले के अंदर चारों मंडियों के अंदर आज पड़ा है। यही हालत नूह से लेकर, अटेली से लेकर, नारनौल से लेकर, नांगल चौधरी से लेकर हिसार तक सब मंडियों की यही परिस्थिति है। नरमा जो कपास है अपनी, उसकी भी लगभग ये हालत है। नरमा कपास की भी सारी की सारी जो है वो एमएसपी से 8100 रुपये क्विंटल का एमएसपी है, वो सारी की सारी 900 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये क्विंटल कम तक बिकने लग रही है। पीआर धान जो है, जो केंद्रीय हरियाणा और उत्तरी हरियाणा यमुनानगर तक होगा, उसकी भी यही स्थिति है। उधर फतेहाबाद सरसा में भी नरमा की यही स्थिति है। आपको पता है तीतरम मोड़ से नीचे नरमा होगी, उससे ऊपर जीरी होगी। ये हरियाणा का ऑब्वियस डिवीज़न है, शुरू से रहा। थोड़ी थोड़ी जीरी इस तरफ भी हो जाती है, जैसे अपने भी 15-20 गांव के अंदर धान पैदा हो जाता है, पर ज़्यादातर धान तीतरम मोड़ से ऊपर होगा, यानी जींद, कैथल, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला, कुछ हिस्से में हिसार के, कुछ हिस्से में सरसा, फतेहाबाद, रोहतक के, यहाँ धान पैदा होता है। उसकी भी यही स्थिति है। 2389 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी है, बिकने लग रहा है 1900 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये। किसी का अच्छा भाग्य हो तो 2000 में बिक जाता है। 400 से 500 रुपये क्विंटल की चपत धान में है। बाजरा जो है वो 2775 की बजाय 1800 रुपये क्विंटल। तो अब आप समझ लीजिए 775 और 200, लगभग 900 से 975 रुपया क्विंटल की चपत यहाँ है, और 800 रुपये क्विंटल से 1000 रुपये क्विंटल तक की चपत जो है वो नरमा के अंदर है। मूंग की भी यही परिस्थिति है। हिसार की मंडी में आई थी, मैंने बल्कि आपको जो प्रेस विज्ञप्ति भेज रहा हूँ, 33,540 टन मूंग की फसल आई। एक दाना उसका नहीं खरीदा, एक दाना गवार का नहीं खरीदा। तो एमएसपी से बड़ा धोखा, एमएसपी घोषित ही क्यों करती है बीजेपी, जब एक दाना भी एमएसपी पर आपको नहीं लेना। एक दूसरा पहलू भी, अब खाद की कालाबाजारी चल रही है। खाद मिलती नहीं किसान को। सवेरे उसकी धर्मपत्नी, बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप लाइनों में लगे खड़े। 2 दिन पहले एक नया फरमान निकाल दिया। वो फरमान बहुत चौंकाने वाला है। उससे बड़ा किसान विरोधी कदम हाल के समय में शायद किसी सरकार ने नहीं लिया। वो फरमान क्या है? वो नायब सैनी जी का फरमान है कि अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपका फसल दर्ज नहीं होएगी और उसका एमएसपी घोषित नहीं होगा तो किसान को कोई खाद नहीं मिलेगी। अब मैं आप पूछता हूँ नायब सैनी जी, आप तो नारायणगढ़ के रहने वाले हो। हरियाणा में 45% धान, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू कर दो और आगे तक चले जाओ, 45% धान तो बासमती है, 1121 है, 1123 है, 1509 है, उसकी तो एमएसपी घोषित ही नहीं होती। तो क्या आप धान पैदा करने वाले 45% किसान को ये कह रहे हो आदेश जारी करके कि आपको खाद नहीं मिलेगी? और मैं आपसे पूछता हूँ, बाजरे का एक दाना नहीं खरीदा तो एमएसपी तो बिका नहीं, तो इसका मतलब मुझे तो खाद मिलनी नहीं अगर मैं बाजरा पैदा करने वाला किसान हूँ। मूंग एमएसपी पे खरीदी नहीं जाती, चना आप एमएसपी पे खरीदते नहीं, ग्वार आप एमएसपी पे खरीदते नहीं। इस बार सीसीआई, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ना दादरी मंडी में आई, ना हिसार मंडी में गई, ना भिवानी मंडी में गई। बाडड़ा और झोझू की तो छोड़ ही दीजिए, छोटी मंडियों की तो वो बड़ी मंडियों में भी नहीं गए। तो अगर सीसीआई नहीं आई, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो फिर खाद भी नहीं मिलेगा। तो क्या आप हरियाणा के सारे किसान को खाद से महरूम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं? और तीसरा, प्रधान जी और खड़े मंडी वाले सारे हमारे साथी, व्यापारी साथी, इनके लिए कांग्रेस 2.5% कमीशन आड़त पर देती थी। इन्होंने वो कम करके
श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी के समय में 45 रुपया 88 पैसे क्विंटल कर दिया। फिर पिछली बार प्रधान जी और के पास आए नायब सैनी जी, शगुफा सीएम जो हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम 55 रुपया क्विंटल कर देंगे। तो आड़ती भी सारे खुश हो गए, यार चलो 2.5% नहीं तो 55 रुपया सही। इस बार फिर वो घटाकर 45 रुपया 88 पैसे कर दिया है। तो 9 रुपया इनका चोरी कर लिया। हरियाणा में 50,000 आड़ती हैं और लगभग 2 लाख SC-BC परिवार मंडियों पे आश्रित हैं। कोई झराई का काम करता है, कोई तुलाई का काम करता है, कोई मुनीम का काम करता है, वो कहाँ जाएं? आखिर में जब आड़ती के पास दवन्नी नहीं होगी तो मजदूरों के पास भी कोई पैसा होने वाला नहीं। तो आड़ती से भी 1500 करोड़ रुपया सालाना नायब सैनी जी की सरकार ने चोरी कर लिया है। तो हमारा ये कहना है, ये हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर हमला है। खेती और किसानी पर हमला अकेले खेत खलिहान और किसान पर हमला नहीं होता, वो उसके साथ कंधे से कंधे लगा के काम करने वाले खेत मजदूर पर भी हमला है। क्योंकि उसको 2 पैसे कैसे मिलेंगे, उसको अपने परिवार की रोजी रोटी पालने के लिए कणक या जीरी या दूसरी फसलें या बाजरा कैसे मिलेगा। और इसके साथ साथ मंडी में काम करने वाले लगभग हरियाणा के 4 लाख परिवारों के ऊपर भी हमला है। तो खेती और किसानी को ख़त्म करने के इस षड्यंत्र के खिलाफ हम सारे साथी, वो विधायक जी हों, हमारे पूर्व विधायक साथी बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे मान साहब जो हैं वो विधायक होने के साथ साथ वो इन सारी बातों को प्रखर तरीके से उठाने के लिए मशहूर हैं। हम सब साथी मिलकर एकजुट होकर पूरी कांग्रेस आज मंडी दर मंडी इसलिए जा रही है कि हम मंडी के आड़तियों के साथ, किसानों के साथ जो कई दिनों से बैठे हैं, उनके साथ अपनी आवाज़ मिलाने और नायब सैनी सरकार को मजबूर करने के लिए कि नगर पालिका से लेकर सांसद तक, मंत्री और विधायक तक सब आपके पास हैं, परंतु आप दादरी के किसान के साथ, भिवानी के किसान के साथ, दक्षिणी हरियाणा के किसान के साथ ये सोतेला और भेदभावपूर्ण व्यवहार बंद करें। उनको सरकार चलाने, फसल खरीदने, लोक कल्याण की बात करने, बाढ़ का मुआवजा देने, 2 बार बारिश हुई, सारी फसल खराब हुई, दाना काला पड़ गया। नायब सैनी उसकी तो बात करेंगे नहीं कि जो दाना काला पड़ गया मैं उसके बावजूद नमी में रियायत देकर मुआवजा दूंगा। उन्हें कांग्रेस की चिंता है, वो अपनी जिम्मेवारी जो लोगों ने उन्हें दी है वो कब निभाएंगे। इसलिए जो लोक कल्याण की बात है, किसान कल्याण की बात है, मजदूर कल्याण की बात है, गरीब को मुआवजा देने की बात है, खड़ी फसल नष्ट हो गई, हरियाणा में 50 लाख एकड़ से ज़्यादा का मुआवजा देना है, आज तक 1 फुटी कोड़ी मुआवजा नहीं दिया। जो मुआवजा अनाउंस किया वो 7,000 रुपये किया, उससे तो बुआई नहीं हो सकती। आज तक उसके भी 70 रुपये क्या 7 रुपये नहीं दिए। उन्हें कांग्रेस की गुटबंदी दिखती है, लोगों की दुख और पीड़ा क्यों नहीं दिख रही। बिहार चुनाव वायुपुरण की हत्या का मामले किस तरह? देखिए, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, मैंने, हम सब ने कहा है, हमारे अध्यक्ष ने भी कहा है, श्री वाई पूरण कुमार की जबरन जो आत्महत्या हुई है मजबूरन, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो ये दर्शाता है कि जब ADGP रैंक के एक दलित अधिकारी को न्याय नहीं मिल सकता तो इस सरकार में साधारण गरीब आदमी को, वो सामान्य वर्ग से हो, वो SC-BC समाज से हो, उसको न्याय कैसे मिलेगा। आप जैसे युवा साथियों के जहन में मैं ये प्रश्न छोड़कर जाता हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी जापान से वापस पहुंचे हैं और बड़ी एक दावा किया है कि किसानों के लिए बड़ी तकलीफ वहाँ से लेकर के आए, क्या कहना है? हिंदुस्तान के किसान को हिंदुस्तान की बेहतरीन तकनीक से खेती करनी आती है, परंतु उस खेती का लाभ तब है जब वो थोड़ी बहुत लाभदायी हो, नुकसानदायी ना हो। भाजपा किसान के लिए, मंडी मजदूर के लिए, खेत मजदूर के लिए और आड़ती के लिए हानिकारक है, सच्चाई है। और श्रीमान नायब सैनी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर और जापान और विदेशी दौरों का मज़ा लेने की बजाय अगर वो झोझू मंडी में जाएं, अगर वो अटेली मंडी में जाएं
अगर वो नारनौल और नांगल चौधरी की मंडी में जाएं, अगर वो भिवानी और हिसार की मंडियों में जाएं, अगर वो यमुनानगर और नारायणगढ़ की मंडियों में जाएं, तो उन्हें लुटते हुए किसान और पिटती हुई फसल की वास्तविकता नज़र आएगी। इसलिए हेलीकॉप्टर से उतरिए, ज़मीन पर आइए और किसान और मजदूर और आड़ती के वास्तविक दर्द को पहचानिए। उन्हें मेरी ये राय है। 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की भी बात कहीं ना कहीं की जा रही है और कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति भी हरियाणा में कहीं ना कहीं लाने का काम किया। आदरणीय मित्र, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट गरीब मजदूर है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट गरीब किसान है जो पेट और पीठ एक करके इस देश का पेट पाल रहा है। वो तो पिट रहा है, लूट रहा है, रो रहा है। त्योहार के समय में नवरात्रों से लेकर दीपावली तक भाजपा ने दोनों हाथों से हरियाणा की मंडियों और खेत खलिहानों को लूटा है। आप विदेशी निवेश की बात कर रहे हैं, जो देशी निवेश हम कर रहे हैं मेहनत का, उसकी पूरी कीमत तो दे दीजिए। बिहार चुनाव को लेके क्या कहेंगे? अभी चुनाव ऐसा है, मैं इतनी राष्ट्रीय बात क्यों करवावे मेरे छोटे भाई, यहीं वाड़ी कर लेते हैं अपन तो, दादरी वाड़ी और हरियाणा वाड़ी। हैं इसलिए राष्ट्रीय बात। बिहार के चुनाव में जनता न्याय करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। हरियाणा के लेवल पर हम बात करें तो क्या कुछ किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हर सतर पर ये सरकार फेल है, तो कांग्रेस क्या करने वाली है? आदरणीय मित्र, हमारी जिम्मेवारी है गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मंडी-मंडी जाकर किसान की, मजदूर की, आड़ती की आवाज़ को बुलंद करना। जुलाना की बात हो, जींद की बात हो, यमुनानगर की बात हो, कैथल कुरुक्षेत्र की बात हो, भिवानी दादरी की बात हो, झोजू बाडड़ा की बात हो, नारनौल अटेली की बात हो, हमारे सब साथी हम एक एक मंडी के अंदर जाने लग रहे हैं और किसान की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि उठान जल्दी हो, एमएसपी पूरा मिले। हमारी अब भी यही मांग है कि किसी तरह का 2775 का एमएसपी 2 बाजरा का, 8100 का एमएसपी 2 नरमा का और 2389 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी 2 पीआर का। सर, दादरी के अंदर जिस प्रकार से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है लगातार, क्या कहेंगे सर? पूरा हरियाणा अपराध नगरी बन चुका है। जब एडीजीपी को ही न्याय नहीं मिलता लेवल के अधिकारी को, तो साधारण व्यक्ति को न्याय कहां से देंगे? इस सरकार ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संगठित अपराध को संरक्षण दे रखा है, ये कड़वा सत्य है। और बड़े बड़े गैंग्स, लॉरेंस बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड़ तक, नीरज बवाना से लेकर दूसरे सब जो गैंग्स हैं, वो यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस या सत्ता के संरक्षण में ही काम कर रहे होंगे, नहीं तो ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे और आए दिन फिरौतियाँ क्यों मांगी जा रही हैं और आए दिन व्यापारी हो, उद्यमी हो, शेलर का मालिक हो, कोई हमारे सेठ या व्यापारी भाई हों, वो ये फिरौतियाँ देने को मजबूर क्यों हैं? सर, ये जीएसटी महोत्सव मनाया गया बीजेपी की तरफ से, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आदरणीय साथी, पहले आप 40 लाख करोड़ रुपए लोगों से लूटो, फिर उसे थोड़ा कम कर दो और बोलो ताली बजाओ। ये भाजपाई तरीका है। 8 साल में 40 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त लूटा। जब हम कह रहे थे कि ये 1 नेशन 1 टैक्स नहीं, 1 नेशन 7 टैक्स है, 7 टैक्स है, तो 8 साल तक आप वो लूटते रहे। अब 8 साल के बाद आपने थोड़ा सा उसमें कमी कर दी और अब आप कह रहे हैं ताली बजाओ। ये पुराना भाजपाई तरीका है। 100 रुपये बढ़ाओ, 10 रुपये कम कर दो, बोलो 10 कम कर दिए, 90 रुपये फिर भी रह गए, ताली बजाओ। ये पुराना भाजपाई तरीका। संगठन के बहुत बनने के बाद काफी चलें, जिला अध्यक्षों की नाराजगी दिखाई दे रही है सर, कहीं पर बैठने की जगह नहीं मिल रही, कहीं पर कुछ और दिखते हैं, तो क्या कहें? ये देख रहे हो आप इस नौजवान साथी को, ये हम सब के अध्यक्ष हैं, हम जितने साथी बैठे हैं ये नंबर 1 है उनमें। रोहतक में भी हुआ सर ऐसा कहीं छोटा मोटा कोई हालात हो जाते होंगे, पर मेरा ये मानना है हर पार्टी के व्यक्ति को, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष कोई भी हो, उनका सम्मान करना हमारा पहला दायित्व है। कहीं कोई कमी रही है हम उसे दूर कर लेंगे।